अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें स्टडी करना है टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पोलिनेशन। तो हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, ये रिप्रोडक्शन का। तो हमने उसमें बेसिक चीज़ें देखी, उसकी रिप्रोडक्शन की टाइप्स सीखी, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक डिस्कस करते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन बेसिकली होती क्या चीज़ है, ठीक है। पोलिनेशन क्या चीज़ है? पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स transfer from one part of flower to other, ठीक है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन होगी कि प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ फ्लावर टू अदर। तो अब ये पार्ट्स होते कौन से, ठीक है, जिनसे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे। ये पार्ट्स हैं एंथर, ठीक है। एंथर से ट्रांसफर होते हुए किधर जाता है, पोलन ग्रेन्स किधर जाते हैं, स्टिग्मा तक, ठीक है। अब एंथर जो है ये हमने पीछे डिस्कस किया था फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में कि एंथर किस में पाया जाता है, एंड्रोशियम में। फ्लावर के 4 गोल्स हमने पढ़े थे। तो फ्लावर के जो 2 थे वो तो नॉन फंक्शनल थे, जबकि रिमेनिंग 2 जो थे वो फंक्शनल थे। तो फंक्शनल में हमने डिस्कस किया था गाइनेशियम को और एंड्रोशियम को। तो एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जबकि गाइनेशियम जो होता है वो फीमेल होता है। तो मेल पार्ट जो फ्लावर का एंड्रोशियम, उसका ये पार्ट है, ठीक है, एंथर। एंथर कौन सा होता है, मेल पार्ट। जबकि स्टिग्मा गाइनेशियम का है, ठीक है, गाइनेशियम की यूनिट है, तो ये फीमेल पार्ट हो गया फ्लावर का। तो अब मेल पार्ट जो है फ्लावर का, इससे ट्रांसफर होके पोलन ग्रेन किधर जाते हैं, फीमेल पार्ट तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ फ्लावर टू अदर, यानी मेल से फीमेल पार्ट तक। अब हमारे पास पोलिनेशन की नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो पोलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं, पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। हम इसकी डिस्कस करते हैं टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड देन क्रॉस पोलिनेशन। ये 2 टाइप्स आ गई हमारे पास पोलिनेशन की। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में इटसेल्फ फ्लावर जो है, जो प्लांट का फ्लावर होता है, वही परफॉर्म करवा रहा होता है पोलिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। यानी सेल्फ की बात करें हम, ठीक है। सेल्फ का मतलब कि खुद, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इटसेल्फ पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन का नाम देते हैं। यानी फ्लावर का, यानी कि प्लांट का जो फ्लावर होता है इटसेल्फ, ठीक है, प्लांट का जो अपना फ्लावर होता है वही जो है परफॉर्म करवाता है पोलिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। इसका हम क्या लिखते हैं डेफिनेशन में, इटसेल्फ फ्लावर ऑफ प्लांट परफॉर्म पोलिनेशन, ठीक है। क्या हो गया कि इटसेल्फ जो है प्लांट का फ्लावर वो पोलिनेशन करवा रहा है। अब ये होती कैसी है कि जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन फुली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एंथर का हमने कहा कि ये क्या है, एंड्रोशियम का पार्ट है या फिर मेल पार्ट है फ्लावर का। तो अब एंथर के अंदर क्या होता है, जब पोलन ग्रेन जो है वो फुली डेवलप हो जाते हैं,
मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर, इसके बाद क्या करते हैं ये, जब उधर डेवलप हो जाते हैं एंथर में, ठीक है, तो एंथर से आगे वो किधर चले जाते हैं, गायनेशियम यानी या फिर स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा जो है ये किसका पार्ट है, गायनेशियम का, ठीक है। गायनेशियम का यूनिट है स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट। तो क्या कहते हैं कि जब एंथर में पोलन ग्रैंड जो है वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं किधर, स्टिग्मा में, ठीक है। तो वहां फिर क्या होता है, न्यू प्लांट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इटसेल्फ जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या है कि सेम प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है, सेम स्पीशीज के प्लांट्स होने चाहिए। अब इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्पीशी की, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने इसमें बात की कि सेम स्पीशी, ठीक है, प्लांट जो है वो सेम होने चाहिए, सेम स्पीशी के, तभी जो है उनमें सेल्फ पोलिनेशन का जो है प्रोसेस परफॉर्म हो सकेगा। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में हमने क्या बात की कि सेल्फ फ्लावर जो है प्लांट का वो पोलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब एंथर में, ठीक है, ये जो मेल पार्ट है उसमें जब पोलन ग्रैंड फुली डेवलप हो जाते हैं तो वो ट्रांसफर कर जाते हैं फीमेल पार्ट में यानी स्टिग्मा में, ठीक है। तो वहां पे जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है किसकी, न्यू प्लांट की, ठीक है। इसके बाद एक चीज हमने और देखी कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो प्लांट्स हैं वो सेम होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए हमारे पास प्लांट जो है वो सेम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रैंड जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, ठीक है। इसमें इटसेल्फ परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उसमें मेल पार्ट से वो फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है और वहां पे जाके क्या होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और फिर जो है डेवलपमेंट होती है। जबकि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर, दोनों में डिफरेंस देखें, ठीक है। वन फ्लावर टू अदर यानी एक फ्लावर से दूसरे तक जो है ये ट्रांसफर होते हैं, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन का। अब एक पोलन ग्रैंड जो है, अब एक फ्लावर में क्या होता है, पोलन ग्रैंड जो है वो बन रहे होते हैं, वहां से क्या होता है वो ट्रांसफर होके दूसरे प्लांट में चले जाते हैं, ठीक है। हम अपने देखेंगे बात की कि एक प्लांट से दूसरे में जाते हैं, ठीक है। तो उधर हमने कहा था कि एक प्लांट, एक जो है पार्ट में मैच्योर होके फिर क्या होता है, जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि इसमें जो है बात थोड़ी चेंज है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने बात की कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो एक फ्लावर में जो है पोलन ग्रैंड बन रहे होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर में क्या होता है वो बन रहे होते हैं और दूसरे में क्या हो रहा होता है, ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए। हम स्पीशीज जो टर्म है इसके लिए यूज करते हैं कि इंटरब्रीडिंग करती है अपने ही मेंबर के साथ, ठीक है। यानी स्पीशीज, इसमें हमने बात की स्पीशी की डेफिनेशन से हमें वाज़ेह हो रहा है कि क्या होता है इसमें कि अपने ही मेंबर्स के साथ वो इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए भी हमने क्या कहा कि स्पीशीज जो है प्लांट की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम स्पीशीज में ही ये इंटरब्रीड करते हैं, ये पोलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो अब जो है ट्रांसफर कैसे होते हैं पोलन ग्रैंड्स, ठीक है। हमारे पास हमने ये बात तो कर दी कि पोलन ग्रैंड जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं वन फ्लावर से दूसरे तक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पोलन ग्रैंड जो है ये एक फ्लावर से दूसरे तक जो है पहुंचते कैसे हैं, ठीक है। ये उन तक दूसरे फ्लावर तक जाते कैसे हैं। अब जाने का प्रोसेस ये है कि हमारे पास देखिए हवा चलती है, ठीक है, विंड जिसे हम कहते हैं। इसके बाद वाटर हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सर्टन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीज हमारे पास जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ठीक है। शहद की मक्खी भी आपको पता फूल पे आके बैठती है, तो वो भी क्या करती है, जब एक फ्लावर से दूसरे तक जाती है तो उसके जरिए भी पोलन ग्रैंड जो है वो ट्रांसफर होते हैं। हवा चलती है उसके जरिए भी डिस्पर्शन का जो प्रोसेस होता है उसके जरिए भी, ठीक है। इसके बाद वाटर, ठीक है, वाटर के जरिए भी होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं
इनको एक पोलन ग्रैंड एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाते हैं, किसको, पोलन ग्रैंड को। अब आगे हमारे पास दो टर्म यूज हो रही है, इंसेक्ट पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की ना कि हमने एग्जांपल यूज की है कि क्या होता है विंड के जरिए और किसके जरिए, इंसेक्ट के जरिए जो है ट्रांसफर होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर, इनमें जो है इनकी अडैप्टेशंस किस तरह की हैं। अब फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं तो इनके साइज के रिलेटेड है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं, जबकि जो विंड पोलिनेटेड होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, साइज क्या है कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं उनका साइज जो है उन फ्लावर्स का लार्ज होता है, जबकि जो विंड पोलिनेटेड होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। कलर की बात करें तो कलर जो है हमने बात की थी ना फ्लावर के पार्ट की, क्रोला और कैलिक्स की। ठीक है, तो क्रोला में हमने कहा था कि हमारे पास क्या आती है, इसकी यूनिट क्या है, लीफलेट्स यूनिट है पेटल्स। ठीक है, तो इसकी पेटल्स किस तरह की होती है, फ्लावर की आपने पेटल तो देखी होगी जिन्हें हम कहते हैं पत्तियां। ठीक है, तो इनकी बात करें कि पेटल्स हमारे पास इसमें ब्राइट कलर होती है। ठीक है, जबकि जो पेटल्स है हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की वो किस तरह की होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती है या फिर उनका डल कलर होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्टर की बात करते हैं तो नेक्टर हमारे पास होता क्या है। ठीक है, नेक्टर बेसिकली क्या होता है, शुगर रिच जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्टर हमने पोलिनेशन की टर्म में, पोलिनेशन का जो टॉपिक है इसमें एक टर्म यूज की है नेक्टर। ठीक है, तो नेक्टर क्या होता है, शुगर रिच लिक्विड। तो नेक्टर की हम बात करें तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर, जबकि जो विंड पोलिनेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। अब बी की एग्जांपल ले रहे, ठीक है, जो बी हमारे पास हनी बी है। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो भी हमारे पास है हनी, वो भी तो नेक्टर एक बेसिकली एक नेक्टर ही होता है ना, शुगरी लिक्विड होता है हमारे पास, तो क्या होता है वो भी तो प्रोड्यूस करवाती है। तो उसकी एग्जांपल से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो बी इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद फ्लोरल अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, यानी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट हमारे पास किस तरह से होती है। तो आप देखेंगे जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं उनकी जो फ्लावर्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है, फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड है उनके फ्लावर्स नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, नीचे झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो अब स्टेमन एंड स्टिग्मास। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्टेमन और स्टिग्मा दोनों के किस तरह के होते हैं। जो होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड के वो इनक्लोज होते हैं इनसाइड रिंग ऑफ पेटल, जो पेटल्स होती हैं उनके इनसाइड वो उनने रिंग बनाया हुआ था। ठीक है, जबकि जो दूसरी विंड पोलिनेटेड उनमें उन्हें हैंग आउट किया होता है रिंग ऑफ पेटल्स को। ठीक है, रिंग ऑफ पेटल्स को क्या किया होता है, हैंग आउट किया हुआ था। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनमें क्या होता है, स्मॉल नंबर प्रोड्यूस होते हैं किसके, पोलन ग्रेन्स के। ठीक है, स्मॉल नंबर में पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और हैवी होते हैं और स्टिकी होते हैं। ठीक है, उनकी सरफेस, उनका वेट क्या होता है, उनकी सरफेस स्टिकी होती है और उनका वेट क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड है वो लार्ज नंबर में होते हैं, उनका वेट लाइट होता है और स्मूथ सरफेस होती है उनकी। ठीक है, ये हम अडाप्टेशन जो है इनकी देख रहे हैं। जबकि अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की, तो इनके जो है इंसेक्ट पोलिनेटेड ये पिन हेड शेप्ड होते हैं और इनकी ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है, पिन हेड शेप्ड होते हैं। ठीक है, नोकीले होते हैं। आप देखेंगे हमारे पास सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर के जो हमारे पास लीफ है, ठीक है, जो हमारे पास उसके क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा उसके कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, पिन शेप। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास पिन शेप। हम कंसीडर करेंगे ये हमारे पास क्या है, कोई फ्लावर है, सनफ्लावर। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से नोक सी बनी होती है, पिन बनी हुई होती है। तो क्या कहते हैं कि जो सनफ्लावर, जो हमारे पास इंसेक्ट पोलिनेटेड है उनके जो है ब्रांचेस नहीं होती, क्या होता है, हेड शेप, पिन हेड शेप होती है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड है इनकी फीडरी ब्रांचेस होती है पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए। ठीक है, इनकी कुछ इस तरह से जो है वो ब्रांचेस ही बनी होती है। ठीक है, ये ब्रांच होते हैं। ठीक है,
इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। पोलन को कैप्चर करने के लिए इनकी ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल की पॉलिनेटेड फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की एग्जांपल की। तो अब देखेंगे हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की एग्जांपल है बटरकप, रोज, वॉल फ्लावर, सनफ्लावर और जी, ठीक है। ये आपने देखे होंगे, वॉल फ्लावर हमारे पास होते हैं, रोज जो है हमारे पास, इसके बाद बटरकप जो है, ये सारे जो हैं ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड इनके फ्लावर्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो ग्रासीज हैं, ठीक है, हेजल, विलो और कार्न वगैरह, ठीक है, तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास विंड पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। ये विंड पॉलिनेटेड की एग्जांपल, ये आपने एग्जांपल अच्छे तरीके से देख लेनी है। इसके बाद इसमें एक टर्म यूज हो रही है हमारे पास पार्थिनोकार्पी, ठीक है। ये सारा हमने पॉलिनेटेड के रिलेटेड डिस्कस किया, तो हमारे पास इसमें एक टर्म यूज हो रही है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी ये बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस जो है प्रोसेस उसी के रिलेटेड है, उसी फिनोमेना को हम पार्थिनोकार्पी का नाम दे रहे हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओवरीज जो है वो फ्रूट में डेवलप कर जाती है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल। उनके ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जो है उनकी ओवरीज जो है फ्रूट में डेवलप कर जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस का, ठीक है। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बन जाता है हमारे पास, ठीक है, जो सीड डेवलप कर जाता है, जो फ्रूट बन जाता है हमारे पास, उसको हम किसका नाम देते हैं, पार्थिनोकार्पी का। ये भी हमारे पास सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, ए सेक्सुअल की, ठीक है, हमने डिस्कस की थी ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मोड है उसका, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। तो अब इसका मेथड क्या है, ठीक है, हमने ये तो बात कर दी कि हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, ठीक है, बजाय इसके के उसकी फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में वो इसके बगैर ही ग्रो कर जाती है, वो फ्रूट बन जाता है। तो अब ये हो तो ज़्यादा प्रोसेस, इसका हमारे पास बेनिफिट क्या है, ठीक है। इसका बेनिफिट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो सीडलेस फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्या बेनिफिट है हमारे पास, सीडलेस फ्रूट, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, सीडलेस फ्रूट आता है, यानी बनाना हो गया, इसके बाद वैरायटीज कुछ हमारे पास ग्रेप्स वगैरह, ठीक है, ग्रेप्स की वैरायटीज भी हमारे पास आती हैं जिनमें क्या है, सीड नहीं होता। तो अब जो है इस पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारे पास बेटर जो है प्रोडक्शन आए, बेटर जो है हमारे पास ट्रेड्स आए जो हमें चाहिए, ठीक है। यानी सीडलेस फ्रूट आए हमारे पास, यील्ड की जो है वो क्या हो, हमारे पास बेटर यील्ड है फ्रूट की। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, पार्थिनोकार्पी का, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर था ये सारा पॉलिनेशन के रिलेटेड, पॉलिनेशन की टाइप्स हमने देखी। इसके बाद हमने इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और उसके बाद हमने विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के रिलेटेड डिस्कस किया कि उनमें क्या अडैप्टेशन है, हमने उनकी एग्जांपल देखी। तो लास्ट में हमने एक टर्म जो है वो देखी है पार्थिनोकार्पी। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।